बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। हाँ, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। देखिए शुएब शेख साहब जो हैं मुख्तलिफ ड्यूज़ वगैरह डालते हुए बताया कि आप पे तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 अरब रुपए वाजिबुल अदाएं दे दीजिए। वो जा रही थी मुल्क से बाहर, जहाज से उतारा गया और ये फ्रंट पर नहीं है, ये पसे पर्दा है। फ्रंट पर कौन आया है? फ्रंट पर जो आया वो बड़ा दिलचस्प है। तो इसमें ये हल्के हल्के नहीं भरपूर नजर आए, पूरी इलेक्शन कैंपेन नजर आ रही होती है सिंध गवर्नमेंट के, उसके अलावा पंजाब के, हालांकि निगरा हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। बोल शोएब शेख साहब से ले लिया गया है, लेने वाला कौन है? इमरान खान साहब की एक और हामी आवाज़ बंद कर दी गई है। बड़ा एंकर है जो कि दूसरे चैनल पर जा रहा है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है उस पर जा रहा है। इस पर आने से पहले कमेंट शामिल करते हैं। लुबना सादिया साहिबा लिखती हैं कि सलीम साफ़ी साहब और जिसने ये घड़ी पहन के ख़रीदी है उनको चाहिए कि इसको नेशनल म्यूज़ियम में रखें ताकि अवाम नास को भी ज़ियारत का मौका मिल सके और हम अवाम भी सवाब दारेन हासिल कर सकें। वैसे बाय द वे क्या ये हजरात हर वक्त बावजूद होते हैं? ठीक, बड़ा रेलेवेंट सवाल है। ये सवाल कल हमने भी किया था जी। सायरा बानो साहिबा ने भी टेलीविजन पे किया। और सादिया, बात यह है कि कौन होता है हर वक्त बावजूद? कोई भी नहीं। दूसरा, ये जो साहब हैं ये अगर कौमी ख़जाने में इस घड़ी को रखना चाहें तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ख़रीद कर रखे। इसलिए कि ये जो हैं मल्टीपल इंटरनेशनल केसेस में फ्रॉड में मुलव्वस करार दिए जाते हैं, इन पे बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। तो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में किसी फ्रॉडिये के पैसे आएंगे, ये तो मुझे मंजूर नहीं है। ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान लिखते या लिखती हैं अच्छा कि मेरे अज्यूम करने की लिखती हैं। ओके, मेरे रिलेटिव हैं पंजाब असेंबली में, वो बताते हैं जिस वक्त सेशन चल रहा होता है पे से डबल अलाउंस मिल जाता है। असेंबली के सेशन पर हमने वीडियो की थी। बिल्कुल ठीक। और ये करते क्या असेंबली में हमने देख लिया है, किस तरह से काम होता है हमें मालूम है। और उसके बाद जो है वो कौमी ख़जाने से हमारे टैक्स का पैसा गरीब आदमी पे जो लगना चाहिए, इन लोगों की हरकतें देखिए। और फिर देखें अस्पतालों में पड़े हुए लोगों को, सरकारी अस्पतालों में एक बेड पे 4 लोग होते हैं। बाहर दरख्त पे, सिंध के अंदरूनी सिंध के हमने शहरों में देखा है, दरख्त की शाख पे किसी इजारबंद से बंधी हुई हमें वो ड्रिप नज़र आती है, नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ हमें पेशेंट नज़र आता है। ये तमाम मनाजिर हमने देखे ना। पंजाब में भी इस तरह की सूरत हाल होती है। तो अफसोसनाक है कि इन लोगों पे पैसा खर्च होता है। रक्षंदा शहनाज साहिबा लिखती हैं, पीपल आर बीइंग फूल्ड बाय गवर्नमेंट एजेंट, सो वॉइस लाइक योर इज बैडली नीडेड। अच्छा, सही, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी शुक्रिया अदा कर दीजिए। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि ये जो ये ग्रीन टी है, सत्तार की चाय बाहर जो है वो रेडी है, वो उसके बाद पी लेंगे, वरना ऐसा लगेगा कि तारिक भाई जो है वो सत्तार साहब को चाय दिखा के पी रहे हैं। तो बहरहाल ऐसी आवाज़ें जो हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात हैं, और वो मुश्किलात जो हैं वो हमें हर गुजरते दिन के साथ अंदाज़ा होता है कि शायद बढ़ रही हैं। देखिए कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का, एक गालिबन गालिब का मिसरा है कि ना तो हाथ जो है वो बाग पर है, ना पाँव रकाब में है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल उलट है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। हाँ, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। देखिए शोएब शेख साहब जो हैं उनके अक्सर खिताब वगैरह जब आते हैं तो एक जुमला होता है, बस एक अल्लाह काफ़ी है, वो ये बार बार कहते हैं। उनकी बड़ी एक वायरल तकरीर भी। तो इत्तलात ये है कि शोएब शेख साहब है ना, ताकत तुम्हारी है, खुदा हमारा है। जी, शोएब शेख साहब जो हैं उनसे उनका ये चैनल जो है वो ले लिया गया है। और ये किसी हद तक, अब ये मुकम्मल तौर पर तो नहीं थी प्रो पीटीआई आवाज़, क्योंकि हालात जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो किसी हद तक प्रो पीटीआई आवाज़ थी बोल। लेकिन अब ये चैनल जो है उनसे ले लिया गया। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने शोएब शेख साहब को मुख्तलिफ जगहों से जकड़ा और जकड़ के मुख्तलिफ केसेस और मुख्तलिफ ड्यूज़ वगैरह डालते हुए बताया कि आप पे तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 अरब रुपए वाजिबुल अदाएं दे दीजिए। और बोल पर छापे भी पड़ चुके हैं गुज़श्ता 6 महीनों। शोएब शेख साहब गिरफ्तार हुए थे। शोएब शेख साहब की मुश्किलात की हम बात करें तो आयशा बीबी जो हैं वो जा रही थी मुल्क से बाहर, जहाज से उतारा गया था। तो हमें फिर पॉलिसी में चेंजेस भी नजर आना शुरू हुए थे। और लेकिन अभी भी किसी हद तक बोल इमरान खान साहब के हक में आवाज़ उठा रहा था। तो वो आवाज़ जो है
ये तो बंद हो गई, अब तो मुकम्मल तकरीबन मुकम्मल बंद हो गई है। हुआ क्या है, ये जो ड्यूज वाला मामला था, शुएब शेख साहब को बिल्कुल मजबूर कर दिया गया। उन्होंने इत्तलात ये हैं मुबैना कि उन्होंने 45 से 48% के आसपास जो शेयर्स हैं वो बोल के सेल कर दिए हैं। ओके। तो शुएब शेख साहब के पास 100% तो थे नहीं, तो बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं अब वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं है। अब ये जिसको सेल किए गए हैं वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। अब उसकी ये कौन है? ये कौन है? ये आपने इस पर स्टोरी भी की है। तो इत्तलात के मुताबिक कोई 2 प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं उनके पैसे हैं और ये फ्रंट पर नहीं है, ये पसे पर्दा हैं। फ्रंट पर कौन आया है? फ्रंट पर जो आया वो बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA रुकन कौमी असेंबली 2018 में जीतने वाले कराची से, कैप्टन रिटायर्ड जमील साहब। ओके। ये कराची में जहां से फिर इमरान खान साहब 9 हलकों से लड़े, एक हलका हारे थे हकीम बलोच का। मैं उस रोज उस हलके में तमाम दिन घूमा और वहां पर जहां बिलाल गफार का सर फटा था उस मकाम तक गया, लोगों से बात की, तो बड़ा ताकत का इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ने जीती है, वरना इमरान खान साहब वो सीट भी जीत जाते। ओके। अच्छा, तो उस जगह पर कैप्टन जमील साहब जो हैं, कैप्टन रिटायर्ड जमील जीते थे। ये बोल के दफ्तर में गुज़श्ता 2-3 रोज से हल्के हल्के से नजर आए, और जो गुजरने वाला दिन है तो इसमें ये हल्के हल्के नहीं भरपूर नजर आए। ये बन गए हैं अब बोल के दफ्तर में COO। ओके। तो अब ये मामला देखेंगे, जो मामला देख रहे थे वो अब मामला नहीं देखेंगे। तो ये फ्रंट पर है और अब बोल में एंकर्स को, खबर बनाने वालों को, मुख्तलिफ एडिटोरियल डिसीजंस लेने वालों को, बड़ों को बता दिया गया, बड़ों ने अपनी टीम्स को नीचे बता दिया है। पॉलिसी चेंज हो गई है, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बोल पे खबर नहीं चलेगी, ये बता दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल पे खबर नहीं चलेगी। ये तो उससे ही पता चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके बारे में खबर हो तो देख लें, चलानी हो तो देख लें, चला दें, ये वाली पॉलिसी है। इंटरेस्टिंग है ये पॉलिसी। तो ये नहीं, फिर ये माली मामलात कैसे चलेंगे चैनल के, जबकि किसी के खिलाफ खबर देनी ही नहीं है। आप आजकल इश्तिहारात देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं। देखिए, मैं जब आजकल रात में बैठ के टेलीविजन देखता हूँ ना, तो मुझे पूरी इलेक्शन कैंपेन नजर आ रही होती है। सिंध गवर्नमेंट के, उसके अलावा पंजाब के, हालांकि निगरां हुकूमत है, पंजाब के, मरकज की हुकूमत के धड़ाधड़ इश्तिहारात चल रहे हैं। तो माली मामलात ऐसे चलेंगे, इश्तिहारात होंगे और इश्तिहारात बोलेंगे। बोल बोलेगा या नहीं बोलेगा ये तो अलग बात है। तो इश्तिहारात की ज़बान से एक शो भी आता है, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है। तो हुआ ये कि कल समी इब्राहिम साहब ने 3:47 पर दोपहर में एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में 2-3 बातें थी। एक बात तो ये थी कि बोल के साथ सफर अच्छा रहा। इससे क्या अंदाजा होता है आपको? इसका मतलब अब आपका इख्तितामी सफर करीब है। उसी ट्वीट में उन्होंने ये लिखा, सफर जारी है, देखिए किस्मत क्या लाती है सामने। ये बात भी आखिर में की। तो इससे मुझे अंदाजा ये होगा सहाफती सफर तो जारी है, देखिए किस्मत आगे क्या लाती है। ये भी देखेंगे ना कि शायद उसके साथ एडजस्ट हो जाएं, शायद ना भी हो पाए। अच्छा, ये 3:47 दोपहर का ट्वीट था। फिर समी इब्राहिम साहब ने 5:37 1 घंटा 50 मिनट के बाद, कमोबेश 2 घंटे, फिर एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा, बोल डटा हुआ है, बोल के खिलाफ बोलने वालों को मायूसी होगी, मुनाफिकीन की ऐसी की तैसी टाइप का एक ट्वीट था, लुबे लुबाब। और जो है वो साथ हैं। अब जब साथ हैं वाली बात उन्होंने कर दी तो मुझे अंदाजा हुआ कि जो पहले वाला ट्वीट था, उस ट्वीट की बात होता है ना, क्या हो गया समी साहब, आपको बात तो सुने, आप क्या कर रहे हैं। तो ये हुआ है और इसका मतलब है समी साहब अभी अंदर हैं। बोल के अंदर लोगों में बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि यार समी साहब जा रहे हैं, समी साहब को निकाल रहे हैं, बता दिया गया है नई मैनेजमेंट ने क्या किया है। क्योंकि समी इब्राहिम साहब प्रेसिडेंट है, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ही इज द बिगेस्ट वॉइस अमंगस्ट एंकर्स फॉर इमरान खान। तो अब अगर ये वाला हाल है तो समी इब्राहिम साहब वापस टिक गए, हमें ट्विटर से अंदाजा हुआ। बोल के अंदर ये डिस्कशन चल रहा है। अब ये देखें ना, एक लम्हे को इमरान रियाज खान बोल पे होते हैं और दूसरे लम्हे को समी इब्राहिम साहब होते हैं। तो इमरान रियाज खान को फारिग कर दिया जाता है, लेकिन समी इब्राहिम साहब रहते हैं वहाँ पर। तो ये बिल्कुल। तो समी साहब जो हैं वो अभी बोल के साथ तो हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मुमकिन है
कि 2-1 रोज में क्या हो उनके बॉल भी पूरे अभी हो जाएं। नहीं पता। तो ये बॉल की इस वक्त की सिचुएशन है। अब इस पूरे मामले में हमें एक और चीज देखनी है कि एक एम्प्लॉइज परेशान है। एक बॉल का बड़ा वाइब्रेंट और बड़ा वोकल बंदा है। ये बंदा है इस्लामाबाद में। ओके। बॉल की जो पिछले गुजर से में पॉपुलैरिटी है ना, उसमें इमरान रियाज खान का, इसका और 1-2 और लोगों का बड़ा किरदार है। इसके बारे में इत्तलात ये हैं कि इस पर एक खास डायरेक्शन से ये प्रेशर है कि आप बॉल छोड़ दीजिए, आपको पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल में भेजने का बंदोबस्त हो चुका है। आपके लिए वहां मामला तय कर दिए गए हैं, आप हाँ कीजिए, वहां जाइए। यहाँ आपका जो ओहदा है शायद ओहदा मैच ना हो, लेकिन जो बाकी मामलात हैं वो यहाँ से भी वहां बेहतर होंगे। तो आप ये अच्छा फैसला कीजिए और जाइए। लेकिन वो साहब जाएंगे? अभी उन्होंने रेजिस्ट किया है। इस पूरे मामले में उस बंदे के एक इंतहाई तवीलुल क़ामत दोस्त ने बड़ा किरदार अदा किया। ओके। तो इतनी काफ़ी है। ओके। ये जो है। अच्छा, एम्प्लॉयज के बारे में आपने अपनी वीडियो में कुछ बताया। देखिए, बॉल में जो है ना तनख्वाहों के मामला पहले भी हमें पता चला कि वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो जब ये मैनेजमेंट चेंज होगी तो लोग और परेशान हो जाते हैं कि अभी वैसे ही ज़रा ऊपर नीचे चल रहे हैं तो आगे क्या होगा। तो एम्प्लॉयज को बताया गया जैसे चल रहा था अभी तो वैसे ही चलेगा। जो चल रहा है वो ये है कि बॉल में लाख रुपए से नीचे वालों की तनख्वाह मिड ऑफ द मंथ तक आती है। लाख से $500,000 वालों तक की तनख्वाह जो है वो एंड ऑफ मंथ पे आती है। मिलियन प्लस, $500,000 प्लस और मिलियन प्लस वालों की तनख्वाह जो है वो एक तनख्वाह, पंजाबी में कहते हैं थल्ले लगी हुई है। तो एक तनख्वाह उनकी थल्ले लगी हुई है। ये वाले हालात हैं और एम्प्लॉयज को बताया गया कि अभी तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि चैनल्स जो अपने व्यूअरशिप से ज़्यादा, इश्तिहारात से ज़्यादा सोशल मीडिया से कमाते हैं, जब ऐसी वीडियोस होंगी पीपल्स पार्टी की हाय हाय वाह वाह और नून लीग के खिलाफ कोई खबर ही नहीं चलेगी, फिर कैसे चलेगा? अच्छा, हम लोग भी ये काम कर रहे हैं ना, तो बॉल को अपने थंबनेल पर मुझे लगता है बड़ा मलका हासिल है। ऐसे ही है। तो वो दे आर गोइंग टू मैनेज इट समहाउ, तो हो जाएगा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।